इसको हम देखते हैं। तो कहता है जी कि इकबाल कहता है जी अक्टूबर नवंबर 11/21 का क्वेश्चन है हमारा। इकबाल runs a small trading business which has been in operation for several years. Iqbal pays all sale receipts into the business bank account. The following is a summary of the bank account for the year ended 31st March 2011. बैंक अकाउंट समरी दी हुई है हमें, बैलेंस ब्रॉड डाउन दिया हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश सेल्स है, कैपिटल है, लोन है, ट्रेड पेबल्स क्रेडिट साइड पर पेमेंट टू ट्रेड पेबल है। बेसिकली ये ट्रेड रिसीवेबल जो डेबिट पे लिखा हुआ है ये कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल है और कैश सेल्स भी दी हुई है। कैपिटल बिजनेस में नया भी इंट्रोड्यूस करवाया उसने 36,000 का, लोन भी लिया हुआ है 14,000 का। ट्रेड पेबल्स को पेमेंट की है, मोटर एक्सपेंसेस रेंट रेट्स वेजेस पे की है, फिक्शन फिटिंग को पेमेंट की है, खरीदा है नया। टोटल करेंगे इसमें से माइनस कर देंगे तो आपका बैलेंस कैरी डाउन भी आ जाएगा। किसका भला? बैंक का। डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम सप्लायर जो है वो 500 है। इकबाल अलाउड हिज कस्टमर डिस्काउंट्स ऑफ 1400 ड्यूरिंग द ईयर, डिस्काउंट अलाउड है। इकबाल हैज टेकन गुड्स एट ए कॉस्ट प्राइस ऑफ 2400 फॉर हिज पर्सनल यूज। गुड्स ड्राइंग दी हुई है आपको, इसकी एंट्री होती है ना ड्राइंग्स टू परचेजेस, ड्राइंग्स में भी ऐड करेंगे आप और परचेज में से माइनस भी करेंगे आप। The loan was received on 1st October and interest payable is 10% per annum. लोन हमने 1 अक्टूबर को लिया और 10% पर एनम आपने इस पर इंटरेस्ट भी पे करना है। हमारा साल कब खत्म हो रहा है देखें जरा, हमारा साल खत्म हो रहा है मार्च में। अगर आपने अक्टूबर में लोन लिया है तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 मंथ्स का आपको इंटरेस्ट जो है पे करना पड़ेगा, जो कि उसने बताया भी है कि द लोन इज ड्यू टू बी पेड इन 5 years time. Iqbal has decided to create a provision for affiliates of 3% of the trade receivable outstanding at the year end. Included in the wages figure, the bank account summary are Iqbal's drawing of 25,000. वेजेस में गलती से आपने ड्राइंग्स इकबाल की डाल दी है 25,000 की, यानी वेजेस की अमाउंट में ही मौजूद है इकबाल की ड्राइंग्स 25,000 की गलती से ऐड कर दी है। रिमेनिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ इकबाल दिए हुए, ये ओपनिंग दिया हुआ है डाटा सारा का सारा 1 अप्रैल को, इसमें दिए हुए आपको ओपनिंग एसेट्स और ओपनिंग लायबिलिटीज, और 31 मार्च 2011 को जो डाटा दिया हुआ है ये आपको दिए हुए क्लोजिंग एसेट और क्लोजिंग लायबिलिटीज, जिसमें इन्वेंट्री है, फिक्चर एंड फिटिंग है, डिलीवरी वैन है, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल्स, मोटर एक्सपेंस ओइंग भी लायबिलिटी होती है, रेंट प्रीपेड है, रेट्स ओइंग है और रेट्स प्रीपेड है। मैंने बताया था कि अगर आपको क्वेश्चन में किसी भी एसेट के किसी भी एक्सपेंस या इनकम के ओपनिंग या क्लोजिंग दिए हो तो उनका अकाउंट आपको बनाना पड़ता है। जैसे कि आपको मोटर एक्सपेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा क्योंकि उसका दिया हुआ है ओइंग, रेंट का अकाउंट बनाना पड़ेगा और रेट्स का अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। देखते हैं सवाल पे हमने क्या बनानी है, मतलब क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, वो है इनकम स्टेटमेंट और हमने बनानी है जी दूसरी बैलेंस शीट। तो इससे पहले कि मैं इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट की तरफ जाऊं, मैं सबसे पहले देखूंगा हमारे स्टेप्स क्या होते हैं। आपको पता है हमारे स्टेप्स क्या होते हैं। पहला स्टेप हमारा क्या होता है, नंबर 1 स्टेप, दैट इज प्रिपेयर ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर टू फाइंड ओपनिंग कैपिटल। प्रिपेयर ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स टू फाइंड ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल फाइंड करते हैं। ओपनिंग कैपिटल का हमारा फॉर्मूला होता है बेटा ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज। तो हम निकाल लेते हैं जी, तो ओपनिंग कैपिटल हम कैसे निकालेंगे जी, एट द स्टार्ट भी बोल सकते हैं आप इसको। इसका फॉर्मूला है जी ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज। तो देख लेते हैं जी, डाटा हमारे पास ओपनिंग सामने दिया हुआ है जी। स्पीकर अपना बंद रखें, अगर बात करनी है तो सवाल पूछना तो सवाल पूछ सकते हैं आप। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का हमारा चैप्टर है जो हम कर रहे हैं। तो ओपनिंग एसेट माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज का सबसे पहले हम निकालेंगे। तो ओपनिंग एसेट में सबसे पहले आपके आती है इन्वेंट्री, ये लिखी हुई है, ये वाला कॉलम मैं उठाऊंगा। ओपनिंग एसेट ओपनिंग लायबिलिटीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं ये डाटा उठाऊंगा यहाँ से, ठीक है। ओपनिंग एसेट मेरा कितना है जी 8,000 का। आई विल राइट ओवर हियर, इन्वेंट्री दी हुई बेटा पहले 8,000 प्लस फिक्सचर एंड फिटिंग है 36,000 की प्लस 10,000 डिलीवरी वैन है आपके पास, प्लस ट्रेड रिसीवेबल है आपके कितने 7,200 के, उसके बाद ट्रेड पेबल है आपके 3,400 के, वो क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे क्योंकि ओपनिंग एसेट माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज है। तो ट्रेड पेबल 3,400 के माइनस करने पड़ेंगे आपको। मोटर एक्सपेंस ओइंग है, ये भी लायबिलिटी है, ये भी 300 आपका माइनस हो जाएगा। रेंट प्रीपेड है, वो आपका एसेट है, प्रीपेड रेंट आपका एसेट होता है 400 ऐड हो जाएगा। रेट्स ओइंग आपकी लायबिलिटी है, माइनस हो जाएगा रेट्स ओइंग 200। अब यहाँ पे मैंने आपको एक नोट लिखा है, डोंट फॉरगेट टू टेक द ओपनिंग कैश बैलेंस फ्रॉम द ओपनिंग बैंक अकाउंट। ओपनिंग कैश बैलेंस को आपने लेना ओमिट नहीं करना, तो ओपनिंग कैश बैलेंस आपको लेना पड़ेगा क्योंकि लिखा हुआ ऊपर बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से 4650। ये लेंगे तो आपके कैपिटल आपका प्रॉपर निकलेगा,
वरना आपका सवाल ठीक नहीं होगा। तो आपको ओपनिंग कैपिटल भी, कैश भी लेना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे ऐड करना पड़ेगा प्लस 4650। जी निकाले श्वास कितना आता है कैपिटल इसका, ओपनिंग एसेट माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज हम करते हैं, तुम्हारा ओपनिंग कैपिटल जो है वो कितना निकलता है, निकाल के जरा बताएं। इस कैलकुलेशन से जो मैंने शो की है आपके सामने, ओपनिंग एसेट माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज की, दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन ऑर्डर टू सॉल्व इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। पहला स्टेप होता है कि हम ओपनिंग एसेट माइनस ओपनिंग लायबिलिटी से कैपिटल फाइंड करते हैं। सेकंड स्टेप में हम एसएलसीए बनाते हैं, सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट, टू फाइंड क्रेडिट सेल्स। फिर हम बनाते हैं पीएलसीए टू फाइंड क्रेडिट परचेजेस। उसके बाद हम बनाते हैं एक्सपेंस या इनकम का अकाउंट। अगर उसका ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है तो एक्सपेंस या इनकम का अकाउंट हम बनाएंगे ताकि हम निकाल सकें कि एक्सपेंस इनकम अकाउंट की इनकम स्टेटमेंट फिगर क्या है जो हमने इनकम स्टेटमेंट में लिखनी है। फिर हम एसेट अकाउंट बनाते हैं डेप्रिसिएशन फाइंड करने के लिए नेटबुक वैल्यू से, ताकि डेप्रिसिएशन हम फाइंड कर सकें। सर ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? बिकॉज आई नीड टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। मेरे पास सेल्स मौजूद नहीं है, मेरे पास परचेजेस मौजूद नहीं है, मेरे पास एक्सपेंस इनकम की फिगर मौजूद नहीं है, तो मुझे निकालनी पड़ेगी। उसके लिए मुझे सारा स्टेप्स करने पड़ेंगे, देन आई कैन प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। जी कितना आ रहा है कैपिटल इशफाक? सर 62350। जी 62350, ये मैंने अपना कैपिटल जो है वो फाइंड कर लिया है। अब मैंने मेरा नेक्स्ट सेकंड स्टेप पे जाऊंगा, क्योंकि मैंने क्या बनाना है, एसएलसीए टू फाइंड क्रेडिट परचेजेस। तो मैं बनाता हूं जी यहाँ पर एसएलसीए। एसएलसीए का मतलब आपको पहले भी पता है, सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट। हमने कंट्रोल अकाउंट रिकॉन्सिलिएशन में बहुत अच्छी तरह पढ़ा है, लेकिन एसएलसीए हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पर क्या निकालने के लिए? जी बिल्कुल, क्रेडिट सेल्स निकालने के लिए, क्योंकि क्रेडिट सेल्स मेरे पास दी नहीं हुई, क्योंकि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हम पढ़ रहे हैं ना। इधर आपका आ जाएगा ब्रॉड डाउन, सॉरी, इधर आपका आ जाएगा जी कैरिड डाउन। इधर आपका आता है रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स, यानी जो पैसे मिले आपको कस्टमर से वो हम लिखते हैं, या रिसीट फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, यानी जितने पैसे ट्रेड रिसीवेबल से हमें कलेक्ट हुए हैं वो लिखेंगे। और क्या आता है यहाँ पे, डिस्काउंट अलाउड भी आता है, बिल्कुल डिस्काउंट अलाउड असल में इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। सेल्स रिटर्न भी आती है, बिल्कुल बैड डेट्स भी आती है क्रेडिट साइड पर, लेकिन वो चीजें इस सवाल में मौजूद नहीं है। क्रेडिट सेल्स आपकी डेबिट साइड पे आ जाएंगी, जो मिसिंग फिगर है जो बेसिकली आपने फाइंड करनी है। इसके अलावा चेक डिसऑनर भी आपके आते हैं क्रेडिट डेबिट साइड के ऊपर, लेकिन वो लिखने की जरूरत नहीं है कि हम वो फाइंड नहीं कर रहे हैं इस वक्त। तो ब्रॉड डाउन देखते हैं जी, ट्रेड रिसीवेबल का ब्रॉड डाउन कितना है 7200, और कैरिड डाउन कितना है 8300। 7200 ओपनिंग बैलेंस है, 8300 जो है वो कैरिड डाउन है। तो हम लिख लेते हैं जी 7200 आपका आ जाएगा जी ओपनिंग में, और कैरिड डाउन आपका आ जाएगा जी 8300। ठीक है जी। अब रिसीट फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल वो कितनी है वो देखते हैं जी, कि ट्रेड रिसीवेबल से हमें कितने पैसे मसूल हुए हैं। तो वो आपको मिलेगा यहाँ से, किससे? बैंक अकाउंट से। तो ट्रेड रिसीवेबल, हाँ हमने ये ब्रॉड डाउन ओपनिंग कैपिटल निकालते वक्त भी यूज किया था, बिल्कुल, लेकिन ये ट्रेड रिसीवेबल का मतलब है कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। कैसे सर? यार ये बैंक अकाउंट दिया हुआ है, तो बैंक की डेबिट साइड पर अगर ट्रेड रिसीवेबल का नाम लिखा तो उसका मतलब क्या है, कि एंट्री क्या हुई है, बैंक डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट, पैसे मिले हैं ट्रेड रिसीवेबल से आपको। तो ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर आपको ये अमाउंट लिखनी पड़ेगी। इसकी वजह से, रिसीट फ्रॉम कस्टमर की वजह से, ट्रेड रिसीवेबल कैश की वजह से। डिस्काउंट अलाउड कितना ये दिया हुआ है, कस्टमर को जिसने डिस्काउंट अलाउ किया 1400 का, तो आप लिख लेंगे जी ये आपकी अमाउंट आ जाएगी 85,000। डिस्काउंट अलाउड आपका 1400 का है बेटा, इसका हम टोटल कर लेंगे जी। टोटल करके हम इसमें से माइनस कर देंगे तो आपके पास क्रेडिट सेल जो है वो निकल आएगी 85,000 प्लस 1400 प्लस 8300, दैट इज 94,700। मैं यहाँ लिख लूंगा जी 94,700, इधर भी वही आ जाएगा जी 94,000, सॉरी 94,700, और क्रेडिट सेल्स जो है वो ऐसी फिगर से माइनस कर दूंगा 7200, तो मेरे पास 87,500 क्रेडिट सेल्स आ जाएंगी। आई एम नॉट सपोज टू फाइंड क्रेडिट सेल्स ओनली, आई एम सपोज टू फाइंड टोटल सेल्स एक्चुअली। टोटल सेल्स हमारी बराबर किसकी होंगी? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, टोटल सेल्स बराबर होंगी कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। कैश में क्रेडिट सेल्स हम ऐड कर देंगे, आपकी टोटल सेल्स आ जाएंगी, सारी बात है। सर कैश सेल्स कहाँ से आएंगी? कैश सेल्स आपको बैंक अकाउंट में दी हुई है, देखिए कितनी है, 24,000 की कैश सेल्स आपको क्वेश्चन में दी हुई थी। वहां से आप कैश सेल्स आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं 24,000, इसमें हम प्लस कर देंगे जी 85,000, यू विल गेट द अमाउंट ऑफ टोटल सेल्स 111,500। और ये हमने फाइंड करने के लिए ही
इसको सॉल्व किया। अब हमें बनाना है जी PLCA टू फाइंड क्रेडिट परचेजेस। क्रेडिट परचेज फाइंड करने के लिए हम PLCA जो है वो बना लेते हैं। उसके लिए भी जो आपको पता है PLCA परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का जो डाटा है वही डाटा हम इसमें यूज करेंगे। क्रेडिट साइड पर आपका आ जाएगा जी ब्रॉट डाउन, यहाँ डेबिट साइड पे आपका आ जाएगा जी कैरी डाउन। पेमेंट टू सप्लायर इधर आ जाएगी आपकी, ठीक है जी, और इधर आपकी आ जाएंगी जी क्रेडिट परचेजेस। देखते हैं जी ब्रॉट डाउन कितना है हमारा ट्रेड पेबल्स का। ट्रेड पेबल्स का ब्रॉट डाउन हमें दिया हुआ है 3400 ओपनिंग है और 3700 क्लोजिंग है। ओपनिंग आपके पास आ जाएगा 3400, क्लोजिंग आपके पास आ जाएगा जी 3700। पेमेंट टू सप्लायर देख लेते हैं जी। पेमेंट टू सप्लायर हमें कितनी दी हुई है वो हम निकाल लेते हैं। 37,000 का पेमेंट टू सप्लायर है हमारा। ट्रेड पेबल्स जो आप पे कर रहे हैं 37,000 दोनों, और डिस्काउंट रिसीव भी आना है अपना, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव दिया है वो भी डेबिट साइड पे आ जाएगा। क्योंकि डिस्काउंट रिसीव की वजह से आपके बेसिकली ट्रेड पेबल डिक्रीज करते हैं ना, क्योंकि अब वो हमारे ट्रेड पेबल नहीं रहे, हमें पैसे नहीं देने। डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम सप्लायर कितना है जी 500 का, वो मैं लिख लूंगा। ओपनिंग कैपिटल डेफिनेटली आपने लिख लिया होगा बेटा 62350 का, तो वो मैं मिटाने लगा हूँ क्योंकि ओपनिंग कैपिटल आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, आपको उसका आइडिया हो गया कि हमने कैसे निकालना है। इसकी डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड माइनस कर देंगे हम। 37,000 plus 500 plus 3,700 that is going to be 41200, जो कि टोटल हमारा आ रहा है 41200। इधर भी आपका वही आ जाएगा जी 41200, उसमें से माइनस कर देंगे हम 3400, तो आपके पास क्रेडिट परचेज आ जाएंगी 37,800 की। ठीक है जी, तो क्रेडिट परचेज हम लिख देंगे यहाँ पे 37,800। ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया। तो ये मैंने SLCA भी बना लिया, PLCA भी बना लिया। मुझे एक्सपेंस और इनकम के अकाउंट भी बनाने हैं, लेकिन वो मैं बाद में बनाऊंगा। पहले मैं अपनी इनकम स्टेटमेंट को कवर करूंगा, इनकम स्टेटमेंट को कंप्लीट करूंगा ताकि मैं जो है वो सॉल्व कर सकूं। तो लेट्स प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट, लेट्स स्टार्ट द इनकम स्टेटमेंट। पहले स्टार्ट कर लेते हैं। तो भाई इनकम स्टेटमेंट के लिए मुझे सेल्स चाहिए, मेरे पास सेल्स है ही नहीं। इनकम स्टेटमेंट के लिए मुझे परचेजेस चाहिए, मेरे पास परचेजेस है ही नहीं। यार सब चीजें फाइंड करने के लिए मुझे बेटा करना पड़ेगा ना सॉल्व। थोड़ी चीनी डाल के लाओ उसमें जी। सेल्स आ जाएंगे सबसे पहले आपकी, हम निकाल चुके हैं कितनी है जी 11500 निकाल नहीं थी ना अपने सेल में। इसमें से लेस कर देंगे जी हम कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्या आ जाएंगी जी। सबसे पहले इसमें आपकी क्या आती है जी ओपनिंग इन्वेंट्री, सारी बात है। लेते हैं जी हम ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी दी हुई है बेटा, पीछे डाटा से देखना पड़ेगा आपको। ये कॉलम बने हुए दोनों ओपनिंग का और क्लोजिंग का। सॉरी सर, आपको कैसे पता चला? सारी बात है अप्रैल 10 में जो डाटा दिया हुआ है वो सारे ओपनिंग एसेट ओपनिंग लायबिलिटीज और जो 11 में दिए हुई 31 मार्च को वो क्लोजिंग है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास कितनी दी हुई है, इन्वेंट्री दी हुई 8000 की, क्लोजिंग 9200 की। ओपनिंग है जी इन्वेंट्री आपके पास 8000 की, इसमें ऐड कर देंगे हम परचेजेस। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने बड़े ध्यान से याद भी रखना है, ठीक है जी, और फ्यूचर में ये आपके काम भी आना है, इसलिए आपको याद होना चाहिए। इसमें से कर देंगे हम क्लोजिंग इन्वेंट्री, जो कि आपको पता ही है मैंने भी बोली थी 9200 की दी हुई है। परचेजेस के अंदर बेटा आपने गौर करना है, परचेजेस हम निकाल चुके हैं। और यार ये PLCA नहीं बनाया था हमने बेटा, तो PLCA जो बनाया था वहां से परचेजेस तो फाइंड किए हैं 37,800, लेकिन इसमें से गुड्स ड्राइंग आपको माइनस करनी पड़ेगी। कुछ उसने गुड्स ड्राइंग की है, सर कहाँ लिखा है मैं दिखाता हूँ आपको। इकबाल हैड टेकन गुड्स एट ए कॉस्ट प्राइस ऑफ 2400 फॉर हिज पर्सनल यूज। तो ये गुड्स ड्राइंग है, इसकी एंट्री होती है ड्राइंग्स टू परचेजेस। ड्राइंग्स में तो ऐड होगा, लेकिन परचेजेस क्रेडिट हो रही है उसमें से माइनस भी होगा, तो ये माइनस करके आपको अमाउंट लिखनी है परचेजेस की। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको पता होना चाहिए, जो कि जरूरी है क्वेश्चन में, आपको इसके बारे में इल्म होना चाहिए, तब आप उसको जो है प्रॉपर्ली सॉल्व जो है वो कर सकते हैं। इसका हम टोटल कर लेंगे जी, इसमें से हम माइनस करेंगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा।
टोटल कर लें इसका, ये आपका आता है 34,200, यानी ये जो आंसर आता है दैट इज 34,200, और जीपी जो है वो आपका आ जाएगा 77,300 का आपके पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ तक कोई मसला है तो बिला झिझक आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी जहन में क्वेश्चन है तो आप बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं, प्लीज बताएं, कोई ऐसी बात नहीं है। और जिन्होंने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड पहले बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है, वो फिर जितना समझ आ रहा है वो समझ लें, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको लेक्चर भेजूंगा तो फिर ही आप उसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो थोड़े पिछले लेक्चर आपने पूरा वीक मिस किया। सर ये आपने क्रेडिट सेल्स गलत लिखी हुई। अच्छा 87,500 की है, गलत तो नहीं है, सही है। सर आपने 85,000 और 24,000 प्लस किया हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी, समझ गया मैं, ये कह रहे हो आप। ठीक है, ये 87,500 ऐड करना था मैंने, यू आर राइट, थैंक यू करेक्शन। आगे देखते हैं जी हम लेस एक्सपेंसेस में। सबसे पहले मैं उन एक्सपेंसेस की बात करूंगा बेटा जिनका ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है। वो क्यों सर? क्योंकि जिनका ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है उनका आपको टी अकाउंट बनाना पड़ेगा अलग से। एक तो मोटर एक्सपेंस का दिया हुआ है ओइंग, रेंट है और रेट्स भी दिए हुए, तीन आपको चीजें दी हुई हैं ऐसी जिनका आपको ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, जिनका आपको अकाउंट बनाने पड़ सकते हैं। तो मोटर एक्सपेंस का तो बड़ा आसान है अकाउंट जो हम डेवलप करेंगे, तो वो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। इस जगहों पे बना देता हूँ मैं आपको। देखिए जी, मोटर एक्सपेंस अकाउंट हम बनाते हैं। वैसे तो मोटर एक्सपेंस में ज्यादा चीजें नहीं दी हुई, लेकिन फिर भी मैं उसका अकाउंट आपको बना के इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि बेटा आपको अकाउंट बनाने आने चाहिए, क्योंकि पेपर में अकाउंट बनाना जरूरी होता है। अकाउंट तीनों ही एक्सपेंस के ओपन होने हैं असल में। एक मोटर एक्सपेंस का है, एक हमारा बेटा रेंट का है जो आपको ओपन करना है, और एक हमारा जो है वो किसका है, रेट्स का है, जो कि आपको करना है रेट्स का अकाउंट। वो हम ट्राई करते हैं इसको ओपन करने की, जिसके अकाउंट बनाते हैं। बारी बारी बनेंगे, सारी बात है, इकट्ठे तो बनने नहीं है। मोटर एक्सपेंस का पहले हम देखते हैं जी। मोटर एक्सपेंस बेटा अकाउंट का फॉर्मेट देखें क्या होता है। इधर आता है क्रूड ब्रॉट डाउन, ठीक है जी, इधर आपका आता है क्रूड कैरिड डाउन। हर एक्सपेंस का यही फॉर्मेट है। इधर आपकी आती है जी कैश फिगर, जितना आप पे कर रहे हैं कैश की सूरत में। इधर आपकी आती है इनकम स्टेटमेंट फिगर। उसके अलावा डेबिट साइड पे यहाँ पे प्रीपेड भी आता है, और कैरिड डाउन में प्रीपेड भी आता है। वो जब आएगा तो मैं इसमें लिखूंगा, अभी फिलहाल मैं नहीं लिख रहा। एक्रूड ब्रॉट डाउन अगर देखिए, मोटर एक्सपेंस का ओइंग दिया हुआ है, ओपनिंग दिया हुआ है 300, वो मैं लिख लेता हूँ। क्लोजिंग नहीं दिया हुआ, प्रीपेड वगैरह भी कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो वापस चलते हैं, आप देखते हैं कि आपने असल में पे कितना किया है, वो देख लेते हैं कि हम कितना पे किया है मोटर एक्सपेंस। तो चलें हम देखते हैं कि मोटर एक्सपेंस जो हमने असल में पे किया है वो कितना पे किया हमने, 4100 ये लिखा हुआ है, बैंक में लिखा है ना मोटर एक्सपेंस जो पे किया है 4100, वो आपका आ जाएगा जी कैश फिगर में। आप रिकॉर्ड कर लेंगे मोटर एक्सपेंस के नाम से, इधर आपका आ जाएगा जी कैश फिगर के अंदर यहाँ पे 4100। देखें कैसी कमाल की बात है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम कैश फिगर फाइंड करते थे, जबकि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के चैप्टर में हम इनकम स्टेटमेंट फिगर फाइंड करते हैं, क्योंकि इसमें हम बेसिकली इनकम स्टेटमेंट का अकाउंट बना रहे हैं। 4100 माइनस 300 आप कर देंगे, 3800 आपका ये आपके पास आ जाएगा मोटर एक्सपेंस की इनकम स्टेटमेंट फिगर, जो कि आपने डेफिनेटली मोटर एक्सपेंस के नाम से इनकम स्टेटमेंट में लिखनी है। तो मैं लिख देता हूँ मेरे भाई, ताकि मुझसे जो है वो मिस ना हो। मोटर एक्सपेंस मेरे पास आ गए 3800 के। यहाँ पे एक बच्चे ने मुझसे सवाल किया, सर इस तरह करें कि आप जो ये मतलब लिख जो रहे हैं तो आप डायरेक्टली कैलकुलेशन करके सॉल्व कर लें। बेटा पेपर में ये अकाउंट मांग लेता है, वो पेपर में अकाउंट भी मांग लेता है कि अकाउंट बनाएं, इसलिए बेहतर है कि अकाउंट बना के बनाया जाए, ताकि अकाउंट की प्रैक्टिस भी आपको प्रॉपरली होनी चाहिए और आपको पता होनी चाहिए कौन सी साइड किस जगह पे कौन सी चीज रिकॉर्ड की जा रही है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। इस तरह यहाँ पे आपका आता है जी प्रीपेड, इधर आपका आता है प्रीपेड कैरिड डाउन, आपका आ जाता है, इधर कैश फिगर आपकी आ जाती है जी, इधर आपकी आ जाती है जी इनकम सेल फिगर, जो बेसिकली आपने निकालनी है। देखते हैं रेंट को, देखते हैं रेंट का
प्रीपेड दिया हुआ है 400 ओपनिंग में, और रेंट का प्रीपेड दिया हुआ है कैरिड डाउन भी 600 क्लोजिंग में। एक्रूड तो इसका कोई नहीं दिया हुआ। कैश फिगर देख लेते हैं रेंट की कितनी है, पीछे जाते हैं। रेंट जो हमने पे किया कैश की सूरत में वो कितना है, 6000 का। रेंट 6000 का हमने पे किया, ये लिखी हुई कैश फिगर, वो हम रेंट की उठाएंगे। जो 6000 का हमने रेंट जो है वो पे किया है, और डेफिनेटली जाके आप उस अकाउंट के अंदर इसको लिखेंगे, रेंट की फिगर को 6000 जो आपने पे की है। किस जगह पे बेटा लिखेंगे 6000 फिगर के अंदर, इसका टोटल कर देंगे। 6400 माइनस 600 5800 का आपका इनकम स्टेटमेंट फिगर आ जाएगी। इसकी जी बिल्कुल रेंट की। तो रेंट की इनकम स्टेटमेंट फिगर कितनी आ जाती है 5800, वो मैं यहाँ पर लिख लूंगा। रेंट की 5800 आपकी आ जाएगी इनकम स्टेटमेंट फिगर। फिर आपका आ जाएगा जी रेट्स का अकाउंट, क्योंकि रेट्स का भी हमने जो है वो हम बनाना चाह रहे हैं। तो रेट्स का देखते हैं जी, ओपनिंग क्लोजिंग कितना दिया हुआ है। रेट्स ओइंग भी दिए हुए 200 के और प्रीपेड भी हैं। देखें जरा, रेट्स ओइंग दिए हुए 200 के। बेटा ओइंग और एक्रूड में कोई फर्क नहीं है, मैं ओइंग का वर्ड यूज कर लेता हूँ, एक ही बात है। 200 और ओइंग कैरिड डाउन नहीं दिया हुआ, ठीक है जी। और प्रीपेड कैरिड डाउन दिया हुआ, इधर ब्रॉड डाउन नहीं दिया हुआ। कितना दिया हुआ जी प्रीपेड कैरिड डाउन 300। इधर आपकी आ जाती है कैश फिगर। अब आपका सवाल ये उठता है कि सर आपने बाकी चीजें क्यों नहीं लिखी? यार वो दी नहीं हुई। सर दी नहीं हुई तो लिखे तो सही ना, बिल्कुल सही कह रहे, लिखनी चाहिए थी, लेकिन दी नहीं हुई तो वो अमाउंट हम इग्नोर कर देंगे। मतलब ये नहीं कि हम फाइंड करेंगे उसको इग्नोर कर देंगे। कैश फिगर कितनी है रेट्स की, ऊपर जाते हैं देखते हैं कितनी कैश फिगर। रेट्स की कैश फिगर दी हुई 2200 की, वो हम लिख लेंगे जी इस जगह पे 2200 की, ताकि हम रेट्स का जो अकाउंट हमने बनाना है इसकी एंट्री होगी रेट्स डेबिट कैश क्रेडिट। तो रेट्स डेबिट हो रहा है कैश की वजह से, 500 आप माइनस कर देंगे तो 1700 आपके पास रेट्स की फिगर आ जाएगी, जो कि इनकम स्टेटमेंट फिगर है। और वो हमने रेट्स की भी फाइंड कर ली 1700 जी। बताया जी, इसमें कोई मसला है तो मुझे बताएं, क्योंकि ये कुछ पॉइंट थे जो कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे पहले डिस्कस करूंगा। किस तरीके से हमने जो है ना वो टी अकाउंट अपने डेवलप किए तीनों, और कैसे हमने उसको रिकॉर्ड किए। इसके बाद अकाउंट आपको बनाना पड़ सकता है किसका, फिक्चर एंड फिटिंग का एसेट अकाउंट। डिलीवरी वैन का बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिलीवरी वैन 10,000 की ओपनिंग में थी, क्लोजिंग में 7500 रह गई है। इसका मतलब है इसके दरमियान में 2500 की डेप्रिसिएशन होगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डेप्रिसिएशन डिलीवरी वैन विच इज 2500, वो इसकी डेप्रिसिएशन हुई है। फिर मैंने निकालनी है डेप्रिसिएशन ऑन, उसके लिए मुझे अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्यों सर? इसलिए कि उसमें कुछ चीजें ऐसी दी हुई, इसमें अकाउंट बनाना हमारे लिए बेहतर है। कैसे सर? क्योंकि देखें हमें फिक्सर एंड फिटिंग हमने नया भी परचेज किया, कितने का, 40,000 का नया भी परचेज किया। उसका जब आप अकाउंट बनाएंगे तो वो कैसे हम डेवलप करते हैं। फिक्सर एंड फिटिंग ओपनिंग 36,000 का दिया हुआ है, क्लोजिंग 68,000 का दिया हुआ है। देखिए मैं अकाउंट कैसे डेवलप करता हूँ फिक्सर एंड फिटिंग का। ये मोटर एक्सपेंस, रेंट का और रेट्स का अकाउंट मैं रीड कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी अब आपको जरूरत नहीं है, हम बना चुके हैं, इसकी कैलकुलेशन कर चुके हैं। यहाँ पे मैं फिक्सचर अकाउंट जो है वो आपको बना के दिखाता हूँ, हम कैसे इसको जो है वो डेवलप करेंगे। देखिए फिक्सचर अकाउंट के अंदर सबसे पहली बात तो ये है कि आपका ब्रॉड डाउन आ जाएगा, जो कि आपने क्वेश्चन में बताया कि वो 36,000 है, यानी इतना फिक्सचर आपके पास साल के स्टार्ट में पड़ा हुआ था। उसके बाद आपने नया खरीदा, उसको आप बैंक से भी लिख सकते हैं, एडिशन से भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। कितने का, 40,000 का। और क्लोजिंग में आपके पास कैरी डाउन कितना पड़ा हुआ है, एंडिंग में कितना पड़ा हुआ है आपके पास, 68,000, ठीक है जी। और बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड वो आती है यहाँ पे आपकी, लेकिन इस सवाल में कोई भी एसेट आपने बेचा नहीं है, वरना मैं लिखता बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड है नहीं। बाकी अमाउंट जो आ जाएगी वो आपकी क्या आ जाएगी, डेप्रिसिएशन, जो कि बेसिकली हमारी इनकम स्टेटमेंट फिगर है, जो मैंने इनकम स्टेटमेंट में जाके लिखनी है। तो कैसे निकालूंगा बेटा, 36,000 प्लस 40,000 जो नया खरीदा माइनस 68,000, तो द डेप्रिसिएशन ऑन फिक्सचर एंड फिटिंग इज 8,000 आपके पास आ जाएगी फिक्सचर एंड फिटिंग की डेप्रिसिएशन, जो मैंने कैलकुलेशन करके निकाली है और मुझे यहाँ लिखनी है ऑब्वियसली, ताकि मैं अपने इनकम स्टेटमेंट को कंप्लीट कर सकूं।
ये भी मैंने रिकॉर्ड कर ली। नेक्स्ट आपकी आती है जी एक्सपेंस, और कौन सा, वेजेस का। वेजेस की कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दी हुई, लेकिन वेजेस में एक पॉइंट है, और वो क्या है, कहता है वेजेस में आपने इकबाल की ड्राइंग्स है 25,000 की जो शामिल कर दी हुई है, क्योंकि वेजेस कितने की दी हुई है आपको, वेजेस आपको दी हुई है कितने की, 43,000 की। तो 43,000 में से 25,000 की तो इकबाल की ड्राइंग्स हैं, तो वो तो आपका एक्सपेंस नहीं है ना, हमने गलती शामिल कर दिया था, वो हम उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। द रिमेनिंग इज गोइंग टू बी द वेजेस एक्सपेंस विच इज 18,000। ये भी रिकॉर्ड कर दिया जी हमने। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या आता है जी एक्सपेंसेस के अंदर, जो आपने लिखना है वो है लोन इंटरेस्ट। याद करें मैंने बताया था लोन पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, लोन उसने दिया हुआ है 14,000 का, उस पर कितना इंटरेस्ट है, 10% इंटरेस्ट है। 14,000 का 10% निकालने कितना आ जाएगा, 1400। लेकिन लोन हमने इंटरेस्ट 1 अक्टूबर को लोन लिया था, यानी लोन लिए हुए सिर्फ 6 मंथ गुजरे हैं, 31 मार्च तक सिर्फ 6 मंथ गुजरे हैं लोन लिए हुए, तो हमने 6 मंथ का इंटरेस्ट पे करना है। वो हम कैसे निकालेंगे, देखिए 1400 मल्टीप्लाइड बाय 1400 मल्टीप्लाइड बाय 10%, 10% और मल्टीप्लाइड बाय 6/12, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट आपने पे करना है बेटा। ये ऑटोमेटिकली आपका कितना आ जाएगा, 1400 मैंने लिख दिया, ये 14,000 है, ठीक है, इसको खुद ही सेट कर दीजिएगा, ये 700 आपका आ जाएगा, दैट इज बेसिकली 14,000, उसको आप खुद ही एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है जी। ये लोन इंटरेस्ट मैंने 14,000 पे 10% 6/12 का मैंने रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है जी। उसके बाद आपका क्या आ जाता है जी, जी बिल्कुल लोन इंटरेस्ट के बाद आपकी डेप्रिसिएशन है वो हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, ठीक है जी। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड है, बेटा डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंसेस में भी लिखना है आपने, पता लगे डिस्काउंट अलाउड को एक्सपेंसेस में आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे, एक्सपेंसेस में भी आपका आना है, डिस्काउंट अलाउड कितना आपका 1400 का, जो कि आप एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद आपकी आ जाती है इंक्रीज इन प्रोविजन, वो भी एक्सपेंसेस में आपकी आ गई। सर ये कहाँ से आ गई, देखिए अभी कहाँ से आई है, क्वेश्चन से ही मैंने ली है, क्वेश्चन से ही मैंने लेनी है। देखिए प्रोविजन के बारे में वो कह रहे हैं, Iqbal has decided to create a provision for doubtful debt of 3% of the trade receivable outstanding at 31st March. तो 3% जो ट्रेड रिसीवेबल हमारे साल के एंड में दिए हुए हैं उस पर 3% आपने प्रोविजन क्रिएट करनी है। तो देखते हैं ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं साल के एंड के, ट्रेड रिसीवेबल साल के एंड के हमें दिए हुए हैं जी, अगर आप देखें 8300 के, ये दिए हुए 8300 के, इस पर आपने 3% प्रोविजन क्रिएट करनी है। आई विल राइट 8300 मल्टीप्लाई बाय 3%, मेरे पास प्रोविजन की अमाउंट आ जाएगी, ठीक है जी, जो कि मैं निकाल लूंगा, वो आती है 249। पहले कोई प्रोविजन पड़ी नहीं हुई थी, तो इंक्रीज डिक्रीज की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली 249 लिख देंगे, दैट विल मेक इट। इंक्रीज इन प्रोविजन भी हमने रिकॉर्ड कर ली। इसके बाद बेटा हम टोटल कर लेते हैं एक्सपेंसेस का, टोटल आ जाएगा आपका, वो हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन उस प्रॉफिट में भी हमने एक चीज ऐड करनी है, जो कि क्या है, अदर इनकम विच इज डिस्काउंट रिसीव्ड। ये आपका एक्सपेंसेस का टोटल आता है 42149। अच्छा डिस्काउंट रिसीव ग्रॉस प्रॉफिट में भी ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, जी आपकी मर्जी है, आप ग्रॉस प्रॉफिट में भी ऐड कर सकते हैं, डिस्काउंट रिसीव ग्रॉस प्रॉफिट में भी ऐड कर सकते हैं, अदर इनकम के तौर पे आती है ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप बाद में ही ऐड करें, 500 का है, आप साथ में भी ऐड कर सकते हैं, ऊपर जीपी के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है कि आप किस तरीके से इसको गौर करते हैं। आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो निकल आएगा, आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर आपके पास आ जाएगा, जो कि आपका आता है 35651। इस तरीके से मैंने प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है अपना फाइंड कर लिए। देखें इस क्वेश्चन में यहाँ तक कोई मसला है तो मुझे बताएं, मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, मैं रिपीट कर देता हूँ, बिकॉज आई हैव टू मूव फॉरवर्ड, बिकॉज वी हैव टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑल्सो फॉर दिस क्वेश्चन, इसलिए टाइम मेरे पास जो है वो कम है और मुझे बनानी है डेफिनेटली। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हम बनाते हैं, मैंने उसमें बताया था कि उसमें एक चीज आपको फाइंड करनी है, वो है बैंक फिगर, और वो आप कहाँ से फाइंड करेंगे जी, बिल्कुल वो आप जो बैंक अकाउंट ऊपर क्वेश्चन में बना हुआ है ना, उसकी डेबिट साइड का टोटल करेंगे, जो क्वेश्चन में बैंक अकाउंट बना हुआ है उसकी डेबिट साइड का टोटल करेंगे, उसमें से क्रेडिट साइड माइनस कर देंगे,
जो बाकी बचता है आपके पास, दैट इज बेसिकली योर, जो बाकी बचेगा वो आपके पास बैंक बैलेंस कैरिड डाउन आ जाएगा, यानी बैंक की फिगर आपके पास जो है वो आ जाएगी। तो फिक्सचर आपको दिए हुए हैं जी। सबसे पहले बेटा याद रखिएगा, बैलेंस शीट बनाना बहुत ही आसान है। बैलेंस शीट में आपने सिंपल क्लोजिंग डाटा उठा लेना। सर कौन सा? बेटा क्लोजिंग डाटा उठा लें बैलेंस शीट बनाने के लिए, आपका सवाल ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। ओपनिंग कैपिटल आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुकी हैं, क्लोजिंग डाटा के हवाले से बात कर रहा हूँ। ये डाटा आपने उठा लेना है, मैंने ये वाला डाटा जो दिया हुआ है ये आपने उठा लेना है, एंड दैट विल प्रिपेयर योर बैलेंस शीट। क्योंकि इसमें से डेप्रिसिएशन वगैरह सब कुछ माइनस हो चुका हुआ है, आपको दोबारा माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो फिक्सचर आपको कितने के दिए हुए? 68,000 के, वो मैं लिख लूंगा डायरेक्टली, ये आफ्टर डेप्रिसिएशन ही है बेटा। उसके बाद आपको क्या दिया है जी? डिलीवरी वैन है, वो भी आप क्लोजिंग में दी हुई है 2500 की डेप्रिसिएशन के बाद 7500। डेप्रिसिएशन जो 2500 की डेप्रिसिएशन है बेटा वो माइनस हो चुकी है ना, उसमें से आपको दोबारा माइनस करने की जरूरत तो नहीं है ना, उसका तो कोई मकसद ही नहीं कि आप उसको दोबारा माइनस करें। तो आपको आ जाएगा 75,500 टोटल, इसका जो है वो आपका बन जाएगा नॉन करंट एसेट्स का 75,500। आप जरा उतनी देर में चाह रहा हूँ कि आप जो है वो बैंक का बैलेंस भी निकाल लें, टोटल करें डेबिट साइड का बैंक का तो दिया हुआ है, उसमें से क्रेडिट साइड माइनस कर दें, आपका बैंक का बैलेंस आ जाएगा। क्योंकि वो बैंक का बैलेंस बेटा वो करंट एसेट में लिखना पड़ेगा ना आपको, सारी बात है, बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ करंट एसेट्स, आपको करंट एसेट में उसको रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले इसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो आपको दी हुई है 9200 की, आप सवाल में चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपके आ जाएंगे जी ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में से आपको पता है प्रोविजन आपने माइनस की है, माइनस करनी पड़ेगी आपको ट्रेड रिसीवेबल में से। तो ट्रेड रिसीवेबल आपको दिए हुए 8300 के, माइनस कर देंगे इसमें से 249। सर कहाँ दिए मैं बता रहा हूँ आपको, मैं देखें इन्वेंट्री क्लोजिंग दी हुई 9200 की, ट्रेड रिसीवेबल ये दिए हुए 8300 के, इसमें से जो प्रोविजन डाउटफुल डेट्स आपने बनाई थी वो आपने 249 की क्या कर देनी है? माइनस कर देनी है। तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 8051। ठीक है जी। उसके बाद आपकी इसके बाद आते हैं प्री पेमेंट्स। ये प्री पेमेंट्स, प्रीपेड मेरे ख्याल है प्रीपेड रेंट दिया हुआ है या रेट्स हैं, रेट्स है मेरा ख्याल है, जो भी हैं वो देख लेते हैं हम। प्री पेमेंट्स कौन सी हैं? एंड पे यहीं से उठाना है, उठाना यहीं से है। रेंट प्रीपेड भी है बेटा, रेट्स प्रीपेड भी है, तो वो 900 की हैं, दोनों है, रेंट भी है और रेट्स भी हैं, तो 900 इकट्ठा ही लिख लेते हैं हम। प्रीपेड पेमेंट सारी आ जाएंगी 900 के अंदर, रेट्स भी और जो है वो रेंट भी आपका आ जाएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसके लिए मैंने आपसे कहा था कि आपको बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा, और बैंक अकाउंट बना के ही आपका निकलता है 31350 का। कौन सा बैंक अकाउंट वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। 31350 का इसका टोटल हम लिख देंगे, आ जाएगा 49501। ग्रैंड टोटल जो है वो आपका निकल आएगा, विच इज द टोटल ऑफ द टोटल एसेट्स, जो कि आपने निकालने 125001। ये आपके पास आ जाएगा जी 125001 टोटल एसेट्स। ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मैंने कैसे निकाला बेटा? ये जो बैंक अकाउंट ऊपर बना के दिया हुआ यार, इसकी डेबिट साइड का टोटल करें, उसमें से क्रेडिट साइड बेटा माइनस कर दें, तो आपका ऑटोमेटिकली जो है वो टोटल आ जाएगा, कैरी डाउन आ जाएगा आपके पास। वही कैरी डाउन आपने जो है रिकॉर्ड करके लिखना है इसमें आसानी के साथ। अब हम बात करते हैं अपनी बैलेंस शीट के हवाले से, टोटल एसेट्स हमने निकालनी है। अब कैपिटल एंड लायबिलिटीज की बात करते हैं। कैपिटल एंड लायबिलिटीज में आपको पता है सबसे पहले कैपिटल आएगा। कैपिटल हमने पीछे निकाला था, याद करें ओपनिंग कैपिटल हमने निकाला था, हमने इसीलिए निकाला था कि हम कैपिटल में यहाँ पे ऐड प्रॉफिट और लेस ड्राइंग्स करके हम इसका आंसर जो है वो डायरेक्टली सॉल्व कर सकें। कैपिटल हमने पीछे निकाला था, हमने कितना निकाला था आपको याद है जी? बिल्कुल 62350 का कैपिटल था। प्रॉफिट हम ऑलरेडी पीछे अभी कैलकुलेट हम कर चुके हैं कि हमने प्रॉफिट कितना कैलकुलेट किया था, आपको पता होना चाहिए, वो था हमारा 35651 का। एडिशनल कैपिटल भी हमने मजीद लगाया है बिजनेस में, तो वो कैपिटल भी हम ऐड करके लिखेंगे, यानी 62350 में जो एडिशनल कैपिटल 36,000 का है वो ऐड करके लिखेंगे। सर वो कहाँ से आया है? मैं दिखाता हूँ, ये देखिए कैपिटल आपने मजीद लगाया था 36,000 का, तो कैपिटल आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बेटा? इंक्रीज कर देगा। टोटल मुझे बताओ कितना आता है यार?
टोटल जरा बताइएगा मुझे कैपिटल टोटल। 98350. थैंक यू। 98350। ड्राइंग्स बेटा आपकी एक तो 25,000 की है, एक 25,000 की ड्राइंग्स है आपकी, और एक गुड्स ड्राइंग भी तो है ना आपकी, तो 25,000 वो आएंगी प्लस 2400 जो गुड्स ड्राइंग्स हैं वो भी आपकी आएंगी। दोनों ड्राइंग्स मिलकर आपकी यहाँ से ये वो माइनस होनी है, तो आपकी ड्राइंग की अमाउंट कितनी बनेगी 27400। ठीक है जी, तो क्या आंसर आपका आ जाता है कैपिटल का 106601 आपका कैपिटल का आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपकी आ जाती है जी नॉन करंट लायबिलिटी, उसमें आपका लोन है और लोन आपको दिया हुआ है कितने का जी 14,000 का। उसके बाद करंट लायबिलिटीज आ गई हैं आपके पास, उसमें आपके ट्रेड पेबल्स हैं बेटा। ट्रेड पेबल्स हमें कितने के दिए हुए हैं 3700 के, और एक्रूड एक्सपेंसेस भी आपके हैं। कौन से बेटा, वो जो एक्रूड एक्सपेंसेस का अकाउंट नहीं बनाया था हमने, लोन इंटरेस्ट जो था बेसिकली, लोन इंटरेस्ट जो ड्यू है आपका वो आपका यहाँ पे आएगा, जो आपने पे नहीं किया अभी 700 का आपने ऐड भी किया था, वो ऐड करके आपने लिखना है ना यहाँ पे लोन इंटरेस्ट ड्यू 700 का, तो 4400 आपका आ जाएगा टोटल करंट लायबिलिटीज का। फिर इसका हम टोटल कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा जो कि आना चाहिए कैपिटल लायबिलिटीज का 125,001। लोन इंटरेस्ट जो हमने पे किया था ना वो इधर भी तो आना है ना, जारी बात है, क्योंकि लोन इंटरेस्ट जो है वो आपकी पेमेंट में भी रिकॉर्ड होना है, क्योंकि लोन इंटरेस्ट आपने अभी तक पे नहीं किया, वो आपकी लायबिलिटी भी है और वो आपका जो है वो एक्सपेंस में भी लिखा था हमने, इसीलिए एक्सपेंस में लिखा था कि वो लायबिलिटी भी है और एक्सपेंस भी है। तो मैंने स्पेलिंग गलत हो गया तो मैंने कहा चलो इसको हमारा स्पेलिंग कर लेते। तो मसला है तो मुझे बताएं इसमें, ये हमने सवाल अपना सॉल्व कर लिया पूरा, इनकम स्टेटमेंट भी मैंने बना के आपको दिखाई है, पूरा कैपिटल भी मैंने इसमें निकाल के आपको दिखाया है। लोन में इंटरेस्ट ऐड नहीं करते, इंटरेस्ट अलग यूज होता है, लोन में ऐड नहीं होता इंटरेस्ट आप अलग यूज करते हैं। तो टोटल एसेट्स बराबर है टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज की। ये हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई, हमने बैलेंस शीट बनाई, और ये क्वेश्चन हमने जो है वो पूरा सॉल्व करके आपको मैंने दिखाया है। अब इससे जो पिछला क्वेश्चन है वो अपने घर में सॉल्व करना है, मुझे करके भेजना है, करके भेजेंगे तो कल का सवाल आपको समझ आएगा। ये वाला मई जून 12-23